Doctrine of Reminiscence by Plato. Now, the doctrine of reminiscence, the meaning is, doctrine means here, the particular meaning is teaching, and reminiscence, the art of recalling the past experiences. Now, what is the doctrine of reminiscence? Let's see. Plato explains in his text, The Doctrine of Reminiscence, that knowledge is not created, but it is rediscovered through the dialectic. प्लेटो का ये कहना है कि नॉलेज क्रिएट नहीं होती बल्कि उसको डिस्कवर किया जाता है, यानी उसे दरियाफ्त किया जाता है, ना कि इजाद किया जाता है। और दरियाफ्त किया जाता है क्योंकि वो वहां पे मौजूद है। सो नॉलेज ह्यूमंस में पहले से मौजूद है, जिसे दरियाफ्त करने का अमल जारी रहता है। Souls lost knowledge by being placed inside material bodies. प्लेटो का यह ख्याल है कि सोल्स को या रूहों को जब मुजस्सम किया गया, जब जिस्म के अंदर डाला गया, तो उस जिस्म की वजह से, चूंकि जिस्म एक मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है, तो उन्होंने अपनी उस नॉलेज को खो दिया जो उनमें पहले से मौजूद थी। एंड ह्यूमंस आर लोडेड विद नॉलेज दैट इज लॉस्ट टू देम, और सब इंसान नॉलेज से भरे हैं जो कि उनके अंदर ही कहीं गुमशुदा है, और उस नॉलेज को डिस्कवर करना ही एक आला अमल है। नाउ इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस, अगेन Plato portrays Socrates as the protagonist, as the main character, where Socrates met a slave boy and showed through skillful questioning that the boy knew the Pythagorean theorem even though he was unaware of it. अब यहाँ पे देखिए दो बातें काबिल जिक्र हैं। एक तो सोक्रेटिस जो कि फिलोसोफर है, एंड मीट्स अ स्लेव बॉय, यानी एक गुलाम लड़का। स्लेव बॉय से मुराद यहाँ एक ऐसा शख्स है या कोई भी ऐसा शख्स है जिसको गुलाम बना लिया गया है, और यहाँ स्लेव बॉय कहने का मकसद ये है कि वो मादी दुनिया का गुलाम है, और हकीराना तरह से बयान किया जा रहा है एक शख्स को कि वो हकीर है, चूंकि वो स्लेव है और वो बॉय है, और काबिल तरस भी है। लेकिन सुकरात या सोक्रेटिस अपनी स्किलफुल क्वेश्चनिंग, अपनी एक खूबसूरत अंदाज से उसे वो सवाल करते हैं जिससे प्रूव होता है कि मैथमेटिक्स का जो पाइथागोरन थ्योरम है वो उस बच्चे को पहले ही आता है, लेकिन वो खुद उससे ना आशना है कि उसे इस हकीकत का पता है। सो बयान ये करने की कोशिश की जा रही है कि हम सब ह्यूमंस के अंदर तरह तरह का नॉलेज और तरह तरह का टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसे डिस्कवर तभी किया जा सकता है जब कोई क्वेश्चनिंग करे, जब कोई कोशिश करे टू ट्रांसेंड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, which is the world which ever lasts, which is not changing, which is beautiful in nature.